T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश बाहर, इंडिया में खेलने से कर दिया इनकार। क्या है विवाद, जानिए पूरा मामला। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होना है और ठीक 1 महीना पहले बांग्लादेश की टीम ने इनकार कर दिया है ऑफिशियल कि हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे, हम अपना वर्ल्ड कप का कोई भी मुकाबला हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश के जो इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया और आईसीसी को यह क्लियर कर दिया कि भाई हमारे जितने भी मुकाबले हैं वो हिंदुस्तान में नहीं, श्रीलंका में करवाए जाएं और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। यानी कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश भी हमें आंख दिखा रहा है और ये कह रहा है कि भाई हाइब्रिड मॉडल में हम खेलेंगे, हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव बढ़ गया? ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच लकीरें खिंच गई हैं और मामला आईसीसी तक पहुंच गया है? तो देखिए, इसका जो पूरा मामला है ना, ये पॉलिटिकल है, ये क्रिकेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। सारा मामला राजनीतिक है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद या फिर उनको गिराने के बाद जब नए लोगों ने वहाँ पे यूनिस ने जब बांग्लादेश को टेक ओवर किया, तो हमने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश में पिछले 1 साल में हालात बद से बदतर होते गए और वहाँ पर दंगे हुए, आगजनी हुई और पिछले कई दिनों से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। जी हाँ, टारगेट करके बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। अब बांग्लादेश में ऐसा होगा तो हिंदुस्तान में तो इसका आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने साफ कर दिया कि भाई हम आईपीएल में किसी भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं खेलने देंगे। अब जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो हिंदुस्तान के हिंदू तो भाई गुस्से में होंगे, वो अपनी बात रखेंगे और वो भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये तक कह दिया कि हम बांग्लादेश की टीम को हिंदुस्तान में आने ही नहीं देंगे। उसके बाद ये आईपीएल वाला मामला आया कि भाई मुस्तफिजुर रहमान जो कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा है, उनको तुरंत हटाओ वरना हम आईपीएल नहीं होने देंगे, हम केकेआर को नहीं खेलने देंगे। बीसीसीआई इस मामले में आई, बीसीसीआई ने इंटरवेन किया। बीसीसीआई ने केकेआर को कहा कि भाई मुस्तफिजुर को हटा दो। केकेआर ने मुस्तफिजुर जो बांग्लादेश के गेंदबाज हैं उनको हटा दिया। अब भाई आप बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को हटाओगे तो इसके ऊपर बांग्लादेश भी रिएक्ट करेगा। बांग्लादेश ने भी रिएक्ट किया, उन्होंने अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया, लेकिन यहां पर बांग्लादेश ने यह साफ कर दिया कि भाई आपने एक स्टैंड लिया है इस पूरे मामले पर, ठीक है आपने स्टैंड ले लिया, लेकिन अब हमारा ये स्टैंड है कि अब हम नहीं आएंगे इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। यानी कि शेख हसीना सरकार का गिरना, नई सरकार का आना, उसके बाद दंगे होना, आगजनी होना, हिंदुओं का मारा जाना, अब ये पूरा मामला T20 वर्ल्ड कप 2026 पर आ गया है। केकेआर ने मुस्तफिजुर को हटाया और बांग्लादेश की टीम ने खुद ही अपना नाम हिंदुस्तान से वापस ले लिया। अब उन्होंने साफ किया कि भाई जितने भी हमारे मुकाबले कोलकाता मुंबई में होने थे, अब हम हिंदुस्तान नहीं आएंगे खेलने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी यही स्टैंड है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाती और पाकिस्तान की टीम अब हिंदुस्तान नहीं आती मैचेस खेलने के लिए। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब एक बांग्लादेश पर भी फ्रंट खुल गया है। अब यानी कि सिंपल है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान अब वहीं खड़े हैं जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़े हैं। ना हम बांग्लादेश जाएंगे, ना बांग्लादेश वाले यहां पर आएंगे, ना हम पाकिस्तान जाते हैं, ना पाकिस्तान वाले यहां आते हैं। यानी कि एक और देश से अब इस तरह के जो रिश्ते हैं क्रिकेट में पूरी तरह से खराब हो गए हैं। अब क्या होगा? अब जब एक क्रिकेट बोर्ड ही मना कर दे आने से अपनी सिक्योरिटी या जो भी रीजंस का हवाला देकर, तो आईसीसी को इसमें आना पड़ेगा। आईसीसी में इसको कदम उठाने पड़ेंगे और अब आईसीसी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात माननी पड़ेगी या फिर बांग्लादेश को किसी दूसरी टीम से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब आप टीम को रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि आईसीसी भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि उन्होंने जो रीज़न दिया, उन्होंने कुछ सिक्योरिटी का रीज़न दिया होगा। तो ऐसे में आईसीसी को मानना पड़ेगा और बांग्लादेश के सारे मुकाबले आपको श्रीलंका में शिफ्ट करने पड़ेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि T20 वर्ल्ड कप का एक नया शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल कह लो या फिर वेन्यू कह लो, और उसमें ट्रैवल देखिए। अगर बांग्लादेश की टीम पहले यहाँ पे हिंदुस्तान में खेलने वाली थी और उनके ग्रुप की टीमें भी हिंदुस्तान में खेलने वाली थी, लेकिन अब क्या होगा? बांग्लादेश की टीम श्रीलंका जाएगी और बांग्लादेश से टकराने वाली हर टीम भी श्रीलंका जाएगी। यानी कि T20 वर्ल्ड कप में
जो एक वो मज़ा होता था ना कि वर्ल्ड कप होता था, आईसीसी इवेंट होता, मज़ा आता था। लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें कह लो, बांग्लादेश की हरकतें कह लो, और उसके बाद जो इंडिया का स्टैंड है कि भाई साहब ये दोनों देश गलत कर रहे हैं तो अब इनके साथ हम संबंध नहीं रखेंगे, तो अब इंडिया का स्टैंड क्लियर है और उसके बाद अब पूरा हाइब्रिड में चला जाएगा। तो ऐसे में जो एक मज़ा आता था क्रिकेट का कि भाई ठीक है सब एक साथ एक ही देश में जब क्रिकेट होता था, या ठीक है दो देश अगर होते तो वहाँ पर होता था, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो हाइप है ना वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देखनी कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा से ही गलत था।